मैं सबसे पहले परमादरणीय हम सभी के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, इनके चरणों में नमन करता हूं। और आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हरियाणा के आदरणीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, साथ ही में उपस्थित आदरणीय श्रीमती मित्रा घोष जी, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के उपस्थित सभी परिवारजन, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि इस बहुत ही सुंदर अवसर पर जब हम सब लोग पूजनीय गुरुदेव जी के जन्मोत्सव को भी मना रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ को भी मना रहे हैं, ऐसे समय मैं भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए आप सभी के साथ यहाँ पहुँच पाया। Gurudev, normally when we go to the birth celebration, we offer gifts. But what can we offer to you? We can only offer you our samarpan. And all of us here are present to offer our samarpan to our beloved Gurudev. But Gurudev, instead of offering something, I would like to ask a gift from you. I would urge you, please bless us until eternity. हम सभी लोग जानते हैं कि हम भारत के विश्व गुरु होने की जो संकल्पना करते हैं, वो विश्व गुरु, इट इज नॉट जस्ट अ इकोनॉमिक पावर, इट इज नॉट अ मिलिट्री पावर। ये तो दो चीजें बाय प्रोडक्ट है। हम जिस विश्व गुरु की संकल्पना करते हैं वो स्पिरिचुअल सुपर पावर है। और उस स्पिरिचुअल सुपर पावर बनने का जो मार्ग है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन में चलता है, ये कहने के लिए मैं आया हूं। भारत एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास का साक्षी रहा है, लेकिन केवल इतिहास के भरोसे कोई देश महान नहीं हो सकता। अपनी महानता को कायम रखने के लिए जो हमारे तत्व है, जो हमारे विचार है, जो हमारी आध्यात्मिक सोच है, उसको नए स्वरूप में दुनिया तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आज उस आवश्यकता को अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो श्री श्री गुरुदेव जी कर रहे हैं। He is India's biggest spiritual ambassador to the entire world. आज हमारे आध्यात्मिक चिंतन को, हमारे वैश्विक ज्ञान को, हमारी
सारी विधाओं को दुनिया के सामने प्रमाणित कर दुनिया की सोच को हमारी ओर आकर्षित करने का काम जो गुरुदेव ने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसके कारण आर्ट ऑफ लिविंग ये केवल भारत नहीं तो विश्व के अनेक देशों में लोग मानते हैं कि उनके जीवन का जरिया, उनके जीवन का अंतिम उद्दिष्ट ये उनको आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मिलेगा। और हम सब लोग ये मानते हैं कि जब हम लोग जीवन जी रहे हैं तो चाहे वो सत्य युग हो या त्रेता युग हो या कलयुग हो, हर युग में व्यक्ति को दुखों का सामना करना ही पड़ा है। दुख से किसी को छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन जब एक स्पिरिचुअल शक्ति, एक आध्यात्मिक ताकत हमारे पीछे खड़ी होती है तो उस दुख का सामना भी हम लोग, जो भाव भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया था, उस भाव से हम लोग कर सकते हैं। और उसके कारण न दुख में न सुख में, दोनों में भी किसी प्रकार से विचलित हुए बिना या बहुत ज्यादा हर्षित हुए बिना एक बहुत अच्छी जिंदगी हम काट सकते हैं। और मुझे लगता है कि वही विचार गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम सभी को मिलता है। आज हम देख सकते हैं देश और दुनिया में जिस प्रकार का कार्य आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हो रहा है। महाराष्ट्र में तो पिछले 10-12 सालों से मैं स्वयं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कार्य कर रहा हूं। जिस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन में आर्ट ऑफ लिविंग ने कार्य किया, लोगों की जिंदगी बदल गई। जिस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग में आर्ट ऑफ लिविंग ने कार्य किया, हमारे जो किसान थे जिनमें कहीं ना कहीं निराशा थी, ऐसे किसानों को गुरुदेव ने प्रेरित करके उन्हीं को उनके जीवन का शिल्पकार बनाया और उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम किया। जहां पर भी आपत्ति हो, जहां पर भी विपदा हो, ऐसी हर जगह आर्ट ऑफ लिविंग मौजूद है। गुरुदेव का संदेश लेकर हजारों हजारों वॉलंटियर्स वहां पर काम करते और एक बहुत ही अनुशासन के साथ ये सारा कार्य चलता हुआ हम लोग देखते हैं। और इसके साथ साथ आज शहरों में भी जहां एक अर्बन लाइफ के कारण हमको निराशा दिखाई पड़ती है, वहां जीवन का आनंद मिले ऐसे कार्यक्रम और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से तो लोगों का जीवन बदलते हुए हम सबने देखा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ये जो मानवता की सेवा गुरुदेव ने की है, और दुनिया में कहीं पर भी संकट आए, चाहे वो कोसोवो में आए, चाहे वो इराक में आए, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में आए, हर जगह पर गुरुदेव के लोग पहुंचते हैं, उनका संदेश जाता है, वे स्वयं जाते हैं और ऐसी विपदा की परिस्थिति में लोगों के साथ संवाद करते। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि जो चीजें पॉलिटिकल डायलॉग से नहीं होती वो आध्यात्मिक डायलॉग से हो जाती है, ये भी हम लोगों ने देखा है।
और विशेष रूप से जिस प्रकार से ग्लोबल पीस के लिए गुरुदेव ने कार्य किया, दुनिया के इतने देशों के प्रमुखों को साथ में लाना, मैं ऐसा मानता हूं कि वो मूवमेंट ऐसा था कि जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक धर्मसभा में हमारे आध्यात्मिक चिंतन को रखा और पूरी दुनिया ने हमारे आध्यात्मिक चिंतन को माना। उसी प्रकार से गुरुदेव ने पूरे दुनिया के प्रमुखों को एक साथ लाकर वैश्विक शांति के लिए भारत का चिंतन ये उनके मुंह से कहलवाया। मैं ऐसा मानता हूं ये एक भारत की और हमारे विचारों की बहुत बड़ी जीत रही है। इसलिए आज जब हम लोग गुरुदेव का जन्मोत्सव मना रहे हैं और आर्ट ऑफ लिविंग का भी 45 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय ये केवल उत्सव नहीं है, तो जिन लोगों तक ये सुंदर विचार पहुंच नहीं पाया, जिन तक ये प्रसाद पहुंच नहीं पाया, उन तक इसको पहुंचाना भी है और साथ साथ मानवता के कल्याण के लिए, पर्यावरण के कल्याण के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना है। मैं फिर एक बार पूजनीय गुरुदेव जी को नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूं और इसी प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग का कार्य चलता रहे, ऐसी ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय गुरुदेव। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।